ओम शांति। 10/2/2000 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा बाप को जानी जाननहार तो कहा जाता है, लेकिन फिर भी बाबा को अपना सब समाचार देना है, क्योंकि समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। कंपलसरी है बाबा को, निमित्त बनी आत्माओं को अपना सेवा समाचार, हर प्रकार का समाचार देना। इसके साथ साथ बाबा ने कहा अगर अपनी उन्नति चाहते हो तो अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा समाचार, अब समाचार देना है, लेकिन कैसा सच्चा समाचार बाप को देना है। ऐसे नहीं ऐसे पोता में लिख लिया, बाबा को बता दिया, निमित्त दीदियों को बता दिया, पर सच्चा पोता मिल देना है, तब हमारी जीवन हीरे तुल्य बनेगी। इसके साथ साथ बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है, बाबा की श्रीमत भी लेनी है, समझदार बन करके सब कुछ क्या करना है, अपना स्वर्ग के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ सब कुछ बाबा को देंगे तो सत्युग में बाबा यहाँ पुराना देंगे और वहाँ सब कुछ बाबा नया देगा, लेकिन यहाँ पुराना ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। क्वेश्चन है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने हैं, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? आंसर है हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। हम लोग भी समाचार दें, उल्टी सीधी बातें नहीं बताएं, ऐसा शिकायत के रूप में नहीं, पर समाचार के रूप में। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में ये भूत है, इस कारण डिसर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो, देही अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो, चलन सुधारो, और जो भी देही अभिमान के कारण अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं उनको त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती है कि सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। गीत के बोल हैं, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। शिव बाबा का शुक्रिया सारा दिन करो, क्योंकि बाबा ने सहारा दिया है, बल दिया है, तो एक बल, एक भरोसा और एक सहारा। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि हैं वह तो समझ जाते हैं कि बरोबर परम पिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है। जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं। कर्तव्य के ऊपर किसकी महिमा को जानते हैं, किसकी महिमा को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा को कहा जाता है जानी जाननहार, परंतु जानी जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं। बाबा तो मेरे दिल को जानता है, सब कुछ जानता है जो मैं कर रहा हूँ, तो बाबा को बताने की क्या ज़रूरत है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, आप अपना समाचार दोगे तो मैं राय दूंगा। जानता हूँ नहीं जानता हूँ ये क्वेश्चन नहीं। बाबा को कहा जाता है जानी जाननहार, परंतु जानी जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं। कितने बच्चे समझते हैं हमारे दिल की बातें तो बाप जानते ही होंगे, हम फिर क्या लिखें। परंतु बाबा कहते हैं ये रॉन्ग है। बाप तो एक है, इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या? बाप तो यहाँ आते हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं, तो समझते हैं ये कैसे पढ़ते हैं, ये बाबा जानता है। निश्चय बुद्धि है व नहीं, ये बाबा जानता है। ऐसे नहीं कि वहाँ परम धाम में बैठ यहाँ ख्यालात चलते हैं, ये समझना बच्चों की भूल है। लिखते हैं बाबा हम क्या समाचार दें, आप तो सब कुछ जानते हैं, परंतु नहीं। अपनी चलन का, पढ़ाई का समाचार देना है, पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा, पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है। अब ब्रह्मा बाबा नहीं, दादियाँ नहीं, तो जिनको बाबा ने निमित्त बनाया उनसे पूछना है। ऐसे नहीं आप तो सब कुछ जानते हो,
हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते, नहीं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, हर एक को अपना समाचार देना है। इसलिए हर सेंटर से पूछते हैं 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिख करके भेजो। अगर बाबा जानते हो तो पूछे क्यों? जो कुछ उनको जानना है वह इनको भी जानना है। थ्रू तो इनके हैं ना, ट्रंकाल भी थ्रू होता है ना। ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं, पहले ऐसा समय होता था, परंतु मना है, ऑपरेटर सुन नहीं सकता। चाहे तो सुन सकते हैं, उनके पास आवाज़ ठीक आता है। तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है। बीच में किसी को पता नहीं पड़ता तो फिर बीके मुकर्रर है समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं, उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। हर एक को कारखाने का समाचार देना है। सेंटर सारे कारखाने हैं, ये समाचार बाबा को देना है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वह लिखते हैं बाबा फिर शिक्षा देंगे, लिखेंगे नहीं तो बाबा कैसे शिक्षा देंगे? नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं। अगर बाबा को नहीं बताएंगे, बाबा राय नहीं देंगे तो वही की वही चाल रहेगी, वो सुधरेगी नहीं। पूरा गुण धारण नहीं करते। देह अभिमान बहुत है, इच्छाएं बहुत हैं, देह अहंकार की। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं कि यह कारण है जो डिससर्विस होती है। बाबा सावधानी देंगे, ये भूत है निकालो, नहीं तो अगर भूत को नहीं निकालेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला। सबके लिए दृष्टि रखते हैं तो इनको उठाएं। गरीबों पर खास ध्यान जाता है। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है, गरीब ही निमित्त बने हुए हैं। राजाई स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा, ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, एक राजा रानी, वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा आदि आदि नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे। दरबार भी नंबरवार बैठती थी। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की लाइन अलग, राय बहादुर, राय साहब आदि आदि बहुत टाइटल वाले होते हैं नंबरवार। यह भी ऐसे है। ऊंचे थे ऊंचा बाप, उनका तो सबको रिगार्ड रखना है। बाप ही आकर कल भारत को हेमिन बनाते हैं। भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरना ही जरूर है। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर उनसे ताल्लुक़ रखने वाले ब्रह्मा विष्णु, हाँ, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले ब्रह्मा विष्णु और शंकर। सूक्ष्म वतनवासी हैं। झाड़ का तो पता होना चाहिए ना। बाप को ही इस झाड़ का नॉलेजफुल कहा जाता है और कोई में भी नॉलेज नहीं। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप और फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा। माता भी मशहूर है। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त ब्रह्मा और यहाँ साकार में प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती। जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी, उनका भी एक नाम होना चाहिए। कोई अम्बा कहते हैं, कोई काली कहते हैं, कोई सरस्वती कहते हैं, बहुत नाम रखे हुए हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर बीके सरस्वती। दिखाते हैं सरस्वती के पास सितार है। तो पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज, जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है, उनको फिर सितार दी है। कृष्ण को मुरली दिखाते हैं ना, लेकिन ब्रह्मा की पहले ज्ञान की मुरली और सरस्वती जगदम्बा को सितार। पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती जगदम्बा। कौन सी नॉलेज? राजयोग की। इनको किसने दी? ज्ञान सागर ने। ज्ञान सागर बाप ने, ये ब्रह्मा भी सीखा। ज्ञान सागर से ही ब्रह्मा बाबा सीखे तो बच्चे भी सीखे। वह फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राजेश्वरी बनते हैं तत्वम। तुम भी बनते हो। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान
लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़ी होंगे, ये राजे स्थापन हो रही हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, पढ़ रहे हैं, जो फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। फिर सतो प्रधान से सतो में आते हैं तो 2 कला कम, फिर रजो तमो में आकर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। आप ही हम सो पूज्य थे, आप ही हम सो पुजारी बने। ये परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे। वह कैसे पुजारी होगा? हम रजो तमो में आकर पुजारी बने। बाबा ने समझाए हैं, वास्तव में धर्मशास्त्र हैं ही कितने? 4। मुख्य है श्रीमद् भगवत गीता, माई बाप, बाकी हैं उनके बच्चे। श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं ना, गीता माता, तो पिता कौन? शिव बाबा, और बाकी सभी शास्त्र उनके बच्चे। उनके बच्चे इस्लामी, बौद्ध आदि धर्म वाले। ऊंचे ते ऊंचा गीता, फिर इस्लामियों का शास्त्र। धर्म स्थापन के मुख्य शास्त्र यह हैं। तो पहले पहले देवी देवताओं का धर्म, उनका शास्त्र है गीता। उनका सर मोनाइजर है परम पिता परमात्मा, वही ज्ञान का सागर है। जरूर उनको ऊंच रखना चाहिए। बाकी हुई बिरादरियाँ। देवी देवताओं की है मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामियों की, बौद्धियों की बिरादरी। ऊंचे थे ऊंचा तो एक बाप ही ठहरा। रिलीजन कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंच ते ऊंच चाहिए। वही धर्म प्राय लोप हो गया, जो फिर अभी स्थापन हो रहा है। स्थापना करने वाला है परम पिता परमात्मा। वह तो निराकार हैं, हाँ, ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। गायब हुए हैं परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी। तुम जानते हो हमारे बाद फिर सेकंड नंबर बिरादरी किसकी होगी? इस्लामियों की होगी, फिर बौद्धियों की, ऐसे वृद्धि होगी। वह सब बुद्धि में धारण करनी चाहिए। जो पास्ट हो गया उसके शास्त्र बनाते हैं। अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है, फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया की एस्लम शूट हो रही है, फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी यह एक्ट चलेगी। ये बहुत समझने की बातें हैं। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा, और फिर जगदम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे। 3 भाई तो हैं, बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है नहीं। 4 धर्म जो बाबा ने बताया उनमें से 3 धर्म है, और बड़ा भाई है देवी देवता धर्म, वो है नहीं। अभी जो बाबा फिर से स्थापन कर रहे हैं, जो प्रायलोप हो गया। प्रायलोप हो गया है, जरूर जब ना रहे तब तो इस धर्म की फिर से स्थापना होना, और बाकी सब खलास हो जाएं। देवी देवता धर्म होता है और भाई होते नहीं, हर बाद में, वह फिर बाद में आते हैं। जब एक भाई होता है और भाई नहीं होते, जब सब और भाई होते तो एक भाई नहीं होता। एक ही बाप रचयिता है और एक ही रचना है। बाप कहते हैं, मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हुआ हूँ। तुम जानते हो विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। ये सब हैं पढ़ाई की बातें। यहाँ ऐसी कोई चीज़ होती नहीं जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूटे। ये तो पाठशाला है। आश्रमों में ऐसी चीज़ें नहीं होती जो कोई आकर के लूटे। पाठशाला में क्या होता है? किताबें, नक्शे आदि होते हैं। ये भी पाठशाला है। जैसे वहाँ पर ऐसा होता है, ये भी पाठशाला है। यह नक्शे हैं, तो डर की कोई बात नहीं। चित्र आदि सब नक्शे हैं जो समझाने के लिए, इसलिए बाबा कहते डरने की कोई बात नहीं। चोर क्या करेंगे? कोई वस्तु तो है नहीं। बाकी तो गाया हुआ है, किसी की दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए, सफली होगी उसकी जो ईश्वरीय सेवा में लगाए। बाप समझा रहे हैं, कितने भी करोड़पति, लखपति, मल्टी मिलियनियर हों,
सब धन खाक में मिल जाना है। तुम्हारी है सच्ची कमाई, सबसे मल्टी मिलियनर्स तुम हो। अविनाशी ज्ञान धन हम इकट्ठा कर रहे हैं, तुम ये कमाई साथ ले जाएंगे। ये ज्ञान धन साथ चलेगा, ये कमाई जो हम कर रहे हैं पढ़ाई से, क्योंकि पढ़ाई को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम, तो यही पढ़ाई हमारे साथ जाएगी। बाकी सब कुछ ये कमाई तुम्हारे साथ जाएगी। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफ़र करते हैं। बाबा को कहते हैं बाबा हमको फिर स्वर्ग में दे देना ब्याज सहित। कौड़ी बदले हीरा देना, कितनी समझने की बात है। कौड़ी तो करते हैं, पुराना सब कुछ बाबा को देते हैं और फिर नया बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। तो देना देना क्या हुआ जो हमारे काम का नहीं है। देखो तन कैसा हो गया, तन बीमार है, आज ऐसा आज ऐसा, ये तन दिया तो क्या दिया, बीमार तन। और मन का भारी हो गया, बोझिला हो गया, अनेक व्यर्थ बातों में नेगेटिविटी में फंसा पड़ा है, तो वो मन दिया तो क्या दिया। बाबा तो बदले में यही मन इतना स्वच्छ पवित्र दे देता है। और धन क्या बन गया, काला धन, वो बाबा को देते हैं। और सतयुग में हीरे जवाहरात के महल, कितना सोना सब कुछ मिलता है, माला माल हो जाते हैं। और जन परिवार जो आज हमारा कहना ही नहीं मानता, कितने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। जो आया जैसा आया जिस तरह का आया करते रहते हैं। लेकिन फिर भी बाबा कहते बच्चे इनको भी ये समझो कि बाबा ने मुझे इनके निमित्त सेवा के लिए बनाया हुआ है। सेवा के निमित्त मैं आत्मा हूँ, ट्रस्टी होकर के संभालो। तो ये सब हम उनको देते हैं बाबा को, और बाबा फिर 21 जन्मों के लिए हम बच्चों को माला माल कर देते हैं। तो इसलिए फिर मांगते हैं कैसे, ब्याज सहित, जैसे बैंक वालों को देते हैं। हाँ, बैंक वालों को नहीं देते पर वो संभालते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है गवर्नमेंट से, लेकिन हम उनको देते हैं तो वो हमें ब्याज सहित देते हैं। कौड़ी बदले हीरा देना, कितनी समझने की बातें हैं। सो भी श्रीमत पर चलना है, दिया है तो बाबा की श्रीमत पर चलना है। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, परंतु श्रीमत पर चलना। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, यह भी सब अनादि है। गिरने के लिए भी चीज़ें चाहिए ना, तमो प्रधानता में जाना ही है। तब मैं आकर समझाऊं तुम तुमने कितनी मेरी गलानी की है, इसलिए दुर्गति को पाया है। भगवान की गलानी करते करते दुर्गति को पाया। भगवान का बन करके देवता बनने वालों की अगर हम ग्लानि करते हैं तो भी भगवान से दूर हो जाएंगे, क्योंकि भगवान को, शिव बाबा को अच्छा नहीं लगता है किसी की ग्लानि करना। भगवान शिव बाबा कहते हैं बच्चे सबकी विशेषताएं देखो, वो विशेषताएं धारण करो, क्योंकि तुम होली हंस हो, पवित्र आत्माएं हो। तो इसलिए बाबा ने कहा कि फिर क्या हुआ, ग्लानि की, इसलिए दुर्गति को पाया। फिर से वही चाल चलेंगे तो कल्प कल्प चलते रहेंगे। ज्ञान और भक्ति, जब पूरी दुर्गति हो जाती है तब सर्व की सद्गति के लिए बाप को आना है। ये जप आदि करते करते कला कम होती जाती है, पूरे काले बन जाते हैं। फिर रात के बाद दिन आता है। ये सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते वो सिर्फ देख करके ही वाह करते हैं। बाहर गए और कलश, इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। भला आते हैं समझाने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं। माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती। जैसे बांधेलियाँ, गोपिकाएँ, कुमारियाँ घर बैठे लिखती हैं, बाबा हम तो आपके हो गए, आपको जान लिया, हम आपके ही हैं, मर जाऊंगी, कब शादी नहीं करूंगी, बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ, थोड़ी ही चटक लगने से कैसे निकल पड़ती है। ऐसे गोपिकाएँ तड़पती हैं, तरसती हैं। तो बाबा को फिर उनसे बेहद प्यार होता है। और कोई के साथ 10-20 वर्ष माथा मारो तो समझते ही नहीं। यह तो बाबा 21 जन्मों के लिए प्राण दान देते हैं। काल पर विजय पहनाते हैं, वहाँ अकाले मृत्यु होता ही नहीं है। तो कितना बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। दान देना है, औरों को भी
जीवन हीरे जैसा बनाना है। भले अपनी अपनी तकदीर है तो भी मुरली तो ज़रूर पढ़नी चाहिए ना। मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है। एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी, आज निकल रही है बहुत सी भाषाओं में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। सेकंड पॉइंट, ग्रस्त व्यवहार में रहते संभाल भी करते श्रीमत पर पूरा चलना है। ग्रस्त व्यवहार की संभाल भी करते श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ क्या करना है, स्वर्ग के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाव। बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाव। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, छाता लेते हैं ना, वह स्थूल छत्र छाया और यह है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। दिल से बाबा कहा और सेफ, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता। स्लोगन, ऐसी स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। आज की अमृत बेले की पॉइंट, विजयी बनने का साधन। जो स्नेह में सदा रहने वाली स्नेही आत्माएं हैं, ऐसी स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी सदा स्नेह का रिटर्न देते हैं। किस समय देते हैं स्नेह का रिटर्न? अमृत वेले। विशेष अमृत बेले सहज वरदान मिलता है। वैसे तो सारा दिन अधिकार है, फिर भी वह खास समय है। जैसे विशेष टाइम होता है ना कि इस टाइम पर यह चीज़ सस्ती मिलेगी, सेल लग जाती है ना, सीजन होती है ना। अमृत वेला विशेष सीजन है, इसलिए सहज प्राप्ति होती है। सभी टीचर्स निर्विघ्न होना, तभी निर्विघ्न बनेंगे जब अमृत वेला करेंगे। योग का किला मजबूत करो। विशेष जब कोई विघ्न कहाँ आते हैं तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग रखते हो, वैसे हर मास संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। संगठन में बल होता है तो उस बल से ही हम निर्विघ्न बन जाते हैं। पूरा जोन का जोन योगदान दे, जिससे किला मजबूत होगा। कोई भी तार नहीं कट सकेगा। जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी, माया और जोर से आएगी। तो जैसे कोई कार्य शुरू किया जाता है तो शुद्धि की विधियां भी की जाती हैं। तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह हो गई शुद्धि अर्थात विधि। चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो, तब विजयी हो जाएंगे। उसका आधार है अमृत बेले। ये सब स्मृतियाँ रखो। संगठन का पूरे विश्व में सभी ब्राह्मण बच्चे योग करते हैं, तो ये संगठन जमा होता है, इसमें शक्ति होती है। तो अमृत बेले को महत्व देते हुए सब कार्य विधि से करते हुए सिद्धि प्राप्त करें। ओम शांति।